कहने को तो अपन अपने भीतर के मैं को, अपने अहंकार को मिटाने की बातें खूब करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उस मैं का अंत कैसे हो। आदमी के भीतर आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं ही हूं, मैंने किया, मैं ऐसा करूं, न जाने कितनी सारी बातें अपने भीतर समाई रहती है। और तब जाकर के एक बहुत शानदार दृष्टांत है, दार्शनिक सुकरात हुए हैं, उनका नाम किसने नहीं सुना है। महान दार्शनिक सुकरात एक बार समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे और वो मन ही मन पूरे संसार के ज्ञान को अपने भीतर समाहित करने के बारे में सोच रहे थे। वो जहां से गुजरे वहां एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था। उसके हाथ के अंदर एक कटोरा था। सुकरात उस बालक के पास में पहुंचे और उस बालक से पूछा, उसको शांत किया, बेटे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। उस छोटे से बालक ने कहा कि मैं इस कटोरे के अंदर इस समुद्र के सारे जल को भरना चाहता हूं। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये समुद्र पूरा का पूरा इस कटोरे के अंदर समा ही नहीं रहा है। ये बात सुन करके सुकरात विषाद में चले गए और अब सुकरात जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। बच्चा विस्मित हो गया, सोचने लगा हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब पूछने की बारी उस छोटे से बालक की थी। उसने पूछा, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो, आपका कटोरा क्या है, क्या आप भी कटोरे में इस समुद्र को समाहित करना चाहते हो। सुकरात ने कहा, तुमने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया। जिस प्रकार से तुम अपने छोटे से प्याले के अंदर समुद्र को समाहित करना चाहते हो और समुद्र समाहित नहीं हो रहा है, ठीक वैसे ही मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के अंदर सारे संसार के ज्ञान को इसमें उड़ेल देना चाहता हूं, इसमें भर देना चाहता हूं। जिस प्रकार से तुम पूरे समुद्र को अपने प्याले में समा देना चाहते हो। सुकरात ने कहा, मैं समझ गया कि मेरा ये प्रयास व्यर्थ है। ये सोच करके कुछ देर के लिए वो बालक शांत रहा, चुप रहा, और चुप रहने के बाद में उसने ये कहते हुए कि हे सागर, तुम्हारा जल इस कटोरे में तो नहीं समा सकता, लेकिन ये कटोरा तो तुम्हारे भीतर समा सकता है। ये कह करके और वो कटोरा उसने समुद्र में फेंक दिया। और अब क्या होना था, अब तो सुकरात उस बालक के चरणों में गिर पड़े और उसे कह दिया, तुमने मुझे जीवन का सूत्र समझा दिया। और फिर वो उस परमात्मा से बार बार उसका धन्यवाद करने लगे कि हे परमात्मा, आज आपने मुझे समझा दिया कि ये सारा का सारा संसार है वो आप में लीन है। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको पाने के लिए इधर उधर भटकने की या ज्ञान के स्रोत को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हर प्राणी में समाहित है, आप इस बालक के मन में समाहित है, आप इसके विचारों में समाहित है। हे परम कृपालु परमात्मा, मेरे भीतर के ज्ञान के अहंकार को सदा सदा के लिए मिटाकर अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।